गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 6 में गणित की जो क्लास है वो हमारी इस समय आज चौथी वीडियो है, पार्ट 4। इसमें जो हम लोग अपने पहला अभ्यास था, एक अपनी संख्याओं की जानकारी, अपनी संख्याओं की जानकारी पाठ के अंतर्गत जो हम लोग ने पढ़ा था, सबसे पहले संख्या के बारे में, संख्या के प्रकार के बारे में, संख्या के प्रकार के बारे में, और हमने पढ़ा था छोटी बड़ी संख्या, छोटी बड़ी संख्या, अवरोही और आरोही क्रम, अवरोही और आरोही क्रम, और आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे, क्योंकि अपनी संख्याओं की जानकारी, मैंने एक दिन गृहकार भी दिया था कि 1 से 100 तक की गिनती लिखिएगा, और एक दिन गिनती लिखना भी सिखाया था। उसी गिनती में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि वो तो ये लिख देते हैं 1, ये लिखते हैं 2, ये लिखते हैं 3, ये लिखते हैं 4, और क्या लिखते हैं 5। सपोज दैट मैं 5 पर लेकर के काम समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चे लिख तो देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इंग्लिश में बच्चों को गिनती याद होती है, लेकिन हिंदी में काफ़ी बच्चे हिंदी में गिनती नहीं बता पाते हैं। उनके लिए, और हिंदी में बता भी ले गए तो लिख नहीं पाते हैं। ये सभी बच्चों की बात नहीं की जा रही है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा विशिष्ट उनके अंदर बुद्धि नहीं डेवलप कर पाती है, वो बहुत अच्छी बुद्धि के नहीं होते हैं। वो बच्चे, वो केवल 1, 2, 3, 4 उनको बचपन से रटा दिया जाता है। 100 तक सुना तो देंगे, लेकिन कहा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के बाद 1 इकाई, 1 दहाई, 10, 1, 11, 1 इकाई, फिर 2 इकाई, 1 दहाई, 10, 2, 12। ऐसा सुन लिया जाए तो वो बच्चे बिल्कुल नहीं सुना पाते, क्योंकि उनको माहौल ही नहीं दिया गया। चलिए वहाँ तक 10, 2, 12 इकाई दहाई, तुम्हारी इकाई दहाई तो हटा ही दीजिए, उसको पता ही नहीं है। लेकिन यदि उससे ऐसे ही सुना जाए कि 9 के बाद 10, 11, 12, 13, तो भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश वाला तो सुना लेंगे, लेकिन हिंदी नहीं सुना पाते, और जो सुना भी ले गए तो लिखने में बड़ी समस्या आती है। तो चूंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है अपने संख्याओं की जानकारी, जब तक हम इस संख्याओं की सही जानकारी नहीं करेंगे तब तक अपने अभ्यास को नहीं लगा सकते। क्योंकि अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब है प्रयास, बार बार उसको अभ्यास करना। तो ये पहले अध्यापक बताएगा, फिर बच्चा उसको अभ्यास करेगा और वो भी अच्छे से सीख जाएगा। तो यहाँ पे हम आज थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं। तो इसको जो लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक गृह कार्य देता हूँ कि आप लोग इसको 1 से लेकर के 100 तक ऐसे ही हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5 और 100 तक हिंदी में लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 8874463285 पर भेजिए, ताकि हम सभी लोग मिल करके, क्योंकि एक शिक्षक भी बच्चों के साथ मिल करके क्या करता है, खुद दिखाता है कि हम भी सीख रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। तो आना महत्वपूर्ण नहीं है, सिखाना महत्वपूर्ण है कि नहीं?
तो यहाँ पे यदि हमको वो चीज़ आती है और यदि हम आपको सिखा नहीं पाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमको वो चीज़ आती ही नहीं है। इसलिए सबसे मेन बात है, क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं, अभ्यास है, तो हम भी अभ्यास करें और आप भी अभ्यास करें और उस अभ्यास को आप गृह कार्य करके हमको हमारे नंबर पर भेजिए। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ बच्चों को दिक्कत पड़ती है, तो वो आज मैं उसको डिफाइन करूँगा। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि कभी कभी मैंने देखा है काफ़ी बच्चों से पूछा जाता है 69 कैसे लिखा जाता है, 79 कैसे लिखा जाता है, 89 कैसे लिखा जाता है। इसमें अच्छे यदि मैं देखूं कि यदि 10 लोग हैं तो 10 में मान के चलिए कि 2 लोग ऐसे निकल जाएंगे जो 69, 59, 79 ये सब नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आज आपको 29, 39 जो थोड़ा कठिन शब्द पढ़ते हैं उनको लिख करके यहाँ आज दिखा देता हूँ ताकि आप इसका अभ्यास कर लें। जैसे ये क्या हुआ 29, 39, 49, 69, तो देखिए ये गिनतियां, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि 69 कैसे लिखते हैं तो आप तुरंत उसका एक बाद का गिनती गिन लीजिए। 69 के बाद 70, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि 69। 59 के बाद 60, क्योंकि ये पीछे छोड़ता है अगली गिनती को, 59 नकल देता है। 59, तो 59 का मतलब 60 से एक कम। 49, 50, 50 से एक कम। 39, 40, 40 से एक कम। 29, 30 से एक कम। तो कहने का मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सकता है। 69 के बाद ये 79, 89, 99 एंड बस यही गिनतियाँ ज़्यादातर महत्वपूर्ण होती हैं। तो अब ये क्या है 79, ये क्या है 89 और ये क्या है 99। मतलब कि 79 80 से एक कम, 89 90 से एक कम, 99 100 से एक कम। तो ये आपकी गिनतियों में सबसे थोड़ा सा वर्ड कठिन ये बच्चों को ज़्यादातर पड़ता है, ये आप सीखेंगे। और यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक के ऐसे हिंदी कहने के मतलब शब्दों में आप हमारी पूरी कॉपी कंप्लीट करके उस क्वेश्चंस को इस नंबर पर भेजेंगे। और आपको यदि इसके बाद भी कोई गिनती हिंदी में लिखने में कोई समस्या आती है लिखते टाइम, तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे चैट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो अगली क्लास होगी मैं आपको इसमें 1 से 100 तक रोमन गिनती लिखना सिखाऊंगा। धन्यवाद।